हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तम गुप्ता आप सभी का इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोगों का है भारत की झीलें। आज हम लोग झील पढ़ने वाले हैं, वो भी भारत के। और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि झील किसे कहते हैं और झीलों के प्रकार देखेंगे, और फिर उसके बाद मैप में देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा झील किस राज्य में स्थित है, और उसके बाद एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें, और उसके बगल में बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पर है कि झील झील को किसे कहते हैं ये समझते हैं। लिखा हुआ है कि पृथ्वी के गर्त यानी कि गड्ढा वाले भागों को जहाँ जल जमा हो जाता है और वहाँ वह चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, झील कहलाता है। दोस्तों, अब जहाँ पर भी गड्ढा होगा वहाँ पर पानी अगर जमा हो जाए और वह चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है तो उसे झील कहते हैं। और वही कोई स्थान है वो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है तो उसे द्वीप कहते हैं। तो उसको जल से घिरा होगा तो द्वीप कहेंगे, और ये स्थल खंड से घिरा हुआ है और बीच में उसके गड्ढा है और उसमें जल जमा है तो उसको झील कहेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि झील कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से और कितने प्रकार द्वारा निर्मित होते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पर है कि विवर्तनिकी झीलें यानी कि टेक्टोनिक प्लेट द्वारा निर्मित झीलें। इस प्रकार की झील का निर्माण पृथ्वी के धरातल धंसने अथवा उठने से हुआ है। यानी कि दोस्तों, विवर्तनिक जो द्वारा झील उत्पन्न होता है। अब मान लीजिए कि कोई स्थान है, वहाँ पर कोई धंस गया या वहाँ का मतलब उठ गया, कोई स्थान वहाँ पर उठ गया और वहाँ उसके नीचे तो मामूली सी बात है कि वहाँ पर गड्ढा होगा, और वहाँ किसी भी तरह से या बारिश हो या पानी वहाँ पर ले जाकर डाल दिया गया हो, तो इस प्रकार से निर्मित होता है विवर्तनिकी झील। इसके उदाहरण है बुल्लर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों, इसी बुल्लर झील पर तुलबुल परियोजना स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। इस प्रकार की झील ज्वालामुखी के उद्गार के बाद हुए गड्ढे में जल का जमाव हो जाता है। अब दोस्तों, कोई पर्वत है उस पर ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वहाँ पर गड्ढा हो जाता है, और उसी गड्ढा में किसी भी तरह से पानी आकर जमा हो जाता है तो उसको ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कहते हैं। आइए पिक्चर से देखते हैं। दोस्तों देखिए, यही चित्र है, ये ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है। तब ज्वालामुखी निर्मित होता है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर गड्ढा हो जाता है, यहाँ पर गड्ढा हो गया और बीच में यहाँ पर जल जमा हो गया है। तो इस प्रकार से निर्मित झील को ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कहते हैं। तो आप लोग देख लीजिए चित्र में, और चित्र से आप लोगों को याद करने में आसानी होगा। अब इसका उदाहरण है दोस्तों कि महाराष्ट्र में बुल्ढाना ज़िले में लोनार झील है। ये एक क्रेटर झील है, वो गड्ढा हुआ दोस्तों तो उसी को क्रेटर कहा जाता है। अब दोस्तों, अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि लोनार झील कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों लैगून या अनूप झील है। इसका निर्माण तब होता है जब समुद्री जल का कुछ भाग बालू अथवा चट्टान के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है। इसका उदाहरण है चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। अन्य उदाहरण है कोलेरू झील, अष्टमोदी झील। दोस्तों देखते हैं कि लैगून झील का निर्माण कैसे होता है।
देखिए दोस्तों, ये लैगून झील का उदाहरण है। ये लैगून झील का उदाहरण है। देखिए इसमें क्या हुआ कि ये समुद्र है और ये इसके जल से मुख्य भूमि से इसका पानी जो है यहाँ पर आकर जमा होगा और बीच में ये स्थान है जो कि मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि से ये समुद्र से अलग है और ये झील अलग है। मुख्य भूमि से अलग हो गया तो इस प्रकार से निर्मित झील को लैगून झील कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। इस प्रकार की झीलें हिमनद अथवा हिमानी के अपरदन से निर्मित होता है। अब मान लीजिए कि कोई पर्वत है और उस पर बर्फीला पर्वत है। अब वहाँ से बर्फ़ जो पिघलता है, अब उसी पिघलने से अब जहाँ पर जिस गड्ढे में जाकर वो पानी स्थिर हो जाता है तो उसको हिमानी द्वारा निर्मित झील कहते हैं। इस प्रकार की झीलें कुमायूं हिमालय में पाई जाती है। कुमायूं हिमालय जो कि उत्तराखंड की तरफ पड़ता है, जैसे नैनीताल, सातताल, भीमताल, नौकुचिया ताल और खुरपा ताल। रूपकुंड भी है और इत्यादि झीलें उत्तराखंड में स्थित है। तो ये सब कुमायूं हिमालय में स्थित झीलें हैं जो कि हिम द्वारा हिम के अपरदन से निर्मित झीलें हैं ये सब। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वायु द्वारा निर्मित झीलें। हवाओं के प्रवाह एवं अपरदन से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। इन झीलों को प्लाया भी कहते हैं। दोस्तों, ये अधिकतर रेगिस्तानी स्थानों भागों में होता है। रेगिस्तान में हवा चलता है वायु द्वारा निर्मित और कहीं पर जगह जगह पर गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे में आकर पानी का जमाव हो जाता है तो उस क्रिया द्वारा निर्मित झील को वायु द्वारा निर्मित झील कहते हैं। देख लेते हैं कि इस प्रकार की अधिकांश झीलें राजस्थान में पाई जाती है, यानी कि रेगिस्तानी भाग है राजस्थान और वहाँ पर इस प्रकार से पाई जाती है। सांभर झील, डिंडवाना झील, पंचभद्रा etc। पिक्चर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए इस प्रकार से इसका निर्माण होता है वायु द्वारा। इसका जगह जगह पर देखिए ये गड्ढा हो गया है। इस प्रकार से गड्ढा होगा और पानी का जल जमाव हो गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से निर्मित झील, ये झील का प्रकार है। वायु द्वारा निर्मित झील का उदाहरण है ये सब। अब देखते हैं दोस्तों, मैप में देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ स्थित है, कौन सा झील कहाँ किस राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में देखते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में पहला है बुल्लर झील जो कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, ताज़े पानी का है। भारत के ताज़े जल की सबसे बड़ी झील है, यहाँ पर लिख दिया हूँ तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों कि डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। जानसर झील यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। रेणुका झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नहीं सॉरी दोस्तों, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है वेरीनाग झील, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागिन झील, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नागिन झील किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है मानस बल झील, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानस बल झील किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पेंगोंग तसो झील ये भी जम्मू कश्मीर में। तसो मोरारी झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील है और ये रेणुका झील है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट उत्तराखंड में देखते हैं। उत्तराखंड में है सातताल झील है, भीमताल झील है, रूपकुंड झील है और नैनी झील है।
जिसे नैनीताल झील भी कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर याद करने का एक ट्रिक है कि जहाँ पर ताल आएगा वहाँ पर समझ जाइएगा कि उत्तराखंड में स्थित है। ताल उत्तराखंड से संबंधित है, लेकिन कुछ उपवाद में है, जैसे सूरज ताल, चंद्र ताल, ये सब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये दो गो जो लिखे हैं सूरज ताल, चंद्र ताल, इसको छोड़कर बाकी सब जितना ताल आएगा वो उत्तराखंड में होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि सिक्किम में सोंगमो झील है। सोंगमो झील कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मणिपुर। ये मणिपुर एरिया है, राज्य है। इसमें एक लोकटक झील है। लोकटक झील दोस्तों ये पूर्वोत्तर यानी कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है। इसी झील में कैबुल लमजाओ नामक एक तैरता पार्क है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि अगर ऐसे पूछेगा कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोकटक झील। और ऐसे पूछेगा कि लोकटक झील है कहाँ, तो ये मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उड़ीसा में चिल्का झील है, जो कि एक लैगून झील का उदाहरण है और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। दोस्तों मैंने लैगून झील के बारे में आपको पीछे बताया है, तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों तेलंगाना में हुसैन सागर झील है, उस्मान सागर झील है। ये दो मुख्य रूप से तेलंगाना में स्थित है, हुसैन सागर और उस्मान सागर। आंध्र प्रदेश में देखते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु में देखते हैं दोस्तों कि वीरानम झील ये तमिलनाडु में स्थित है। चेम्बरम बक्कम झील ये भी तमिलनाडु में स्थित है। तो आप लोग याद ऐसे रखिएगा कि वीरानम झील तमिलनाडु में है, चेम्बरम बक्कम झील तमिलनाडु में स्थित है। अब केरल में देखते हैं दोस्तों, केरल में इम्पोर्टेंट है वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और सस्थम कोटा झील। तो ये मुख्य रूप से याद रखना कि वेम्बनाड झील केरल में है और अष्टमुदी झील केरल में है। ये दो याद होना ही चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है पोवई झील और लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। पोवई झील और लोनार झील के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़े हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ये निर्मित झील है। कभी कभी ऐसा माना जाता है कि उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है, यानी कि उल्कापात के द्वारा भी। ऐसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि उल्कापात द्वारा निर्मित झील कौन सी है, तो लोनार झील। दोस्तों अब मध्य प्रदेश में देखते हैं। मध्य प्रदेश में भोजताल झील है और तवा वोहर झील है। तवा वोहर झील और भोजताल झील मध्य प्रदेश में है। तो ये भोजताल को भी वहाँ पर छाट दीजिएगा दोस्तों। भोजताल मध्य प्रदेश के भोपाल से भोज याद रखिएगा। गुजरात में देखते हैं दोस्तों नल सरोवर झील। गुजरात में इस क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये गुजरात का सबसे इम्पोर्टेंट झील है। तो आप लोग याद रखिए कि नल सरोवर झील गुजरात में स्थित है। अब दोस्तों राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान में सांभर झील, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सांभर झील। तो आप लोग याद रखिएगा। एक पुष्कर झील है दोस्तों, राजस्थान में ही पुष्कर मेला लगता है और एक पुष्कर झील भी है, तो आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है पंचभद्र झील, ये भी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में नक्की झील भी है राजस्थान में। और एक ढेबर झील, कभी कभी देवर झील भी कहा जाता है, ढेबर झील भी कहा जाता है, तो राजस्थान में है। एक राजसमंद झील है, ये भी
राजस्थान में स्थित है। राजसमंद झील जो है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ऐसे पूछेगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो राजसमंद झील। तो ऐसे आप लोग इसको मैप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और आगे चलते हैं हम लोग कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो लिम्नोलॉजी कहते हैं। लिम्नोलॉजी। देश की सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू झील, जो कि सिक्किम में स्थित है। सिक्किम की जीवन रेखा मानी जाने वाली तीस्ता नदी का उद्गम स्थान है चोलामू झील, यानी कि सिक्किम में चोलामू झील स्थित है और इसी झील से तीस्ता नदी का उद्गम स्थान माना जाता है और तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में है और रिहंद नदी पर यह स्थित है। यह एक खारे पानी की झील है। तो आप लोग ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, जो कि झींगा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। और ये भी पूछता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो झींगा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांभर झील बताया है मैंने, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कि बेम्बानाद झील कहाँ है। सर्वप्रथम एक क्वेश्चन पूछेगा तो केरल में स्थित है, जो एक लैगून झील है। इसी पर वेलिंगटन द्वीप है, यानी कि बेम्बानाद झील पर ही वेलिंगटन द्वीप है, जहाँ नौकायन प्रतियोगिता होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नौकायन प्रतियोगिता कहाँ होता है, तो केरल में होता है और इसी वेलिंगटन द्वीप पर होता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A इसी द्वीप पर स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। अब देखते हैं कुछ मानव निर्मित प्रमुख झीलें दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग कि किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है। दोस्तों एक उकाई परियोजना भी है, जो कि गुजरात में स्थित है ताप्ती नदी पर। तो उकाई झील भी है गुजरात में ताप्ती नदी पर। राणा प्रताप सागर, जो कि चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। एक है गांधी सागर भी चंबल नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। एक है गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर, और गोविंद सागर पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर, एक कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। निजाम सागर आंध्र प्रदेश में मंजरा नदी पर। मंजरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मंजरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है निजाम सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर, और रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेनले जलाशय, ये कावेरी नदी पर। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि स्टेनले जलाशय किस नदी पर स्थित है, कावेरी पर, और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और गोदावरी नदी पर स्थित है कोलेरू झील। तो आप लोग याद ऐसे रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। कमेंट करके हमको बताइए कि कैसा वीडियो लगा। आज के लिए इतना ही।